तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों मैं एलपी और टेक्नीशियन के लिए दोस्तों आप लोगों के लिए साइंस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा था, जिसमें 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जिसमें फिजिक्स के 1000, इसके बाद केमिस्ट्री के आपके 1000 और इसके बाद जो आपका बायो की भी 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का ये केमिस्ट्री की क्लास है, जिसमें 6ठी क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप क्लास नहीं देखे तो चैनल पर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन निम्नलिखित यौगिक में से किसमें आयनिक बंध नहीं है। तो आयनिक बॉन्ड किसमें नहीं है, ये आपके ऑप्शन है। तो आयनिक बॉन्ड किसमें नहीं है, तो आंसर बता आपने कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए मीथेन है, मीथेन क्या आपकी CH4 है। तो CH4 में जो आपका आयनिक बंध, एक भी आयनिक बंध नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उसको क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकरण, अपकरण या अभिप्रेरण। तो अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। किसके दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे ऑक्सीकरण तत्व कहते हैं। जो त्यागता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो ग्रहण करता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। दोस्तों ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, बस ऑप्शन चेंज है। तो देखिए इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। क्या दोस्तों, ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पोलोनियम की समस्थानिकों की संख्या। देखिए पोलोनियम की सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसके होते हैं, पोलोनियम की। तो इसमें ये समस्थानिक की संख्या पूछी है तो कितनी होती है, तो ये आपकी कितनी, 27 होती है। कितनी दोस्तों, 27 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, आप लोग साथ साथ में कमेंट करते चलिएगा। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए रक्त कैंसर के लिए आपका देखिए कौन सा होता है, कोबाल्ट आपका 60। कौन सा, कोबाल्ट 60। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा, कोबाल्ट 60। ये आपका आयोडीन है, इसके लिए किया जाता है घेंगा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, ये दोस्तों तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए ये इसका ऑक्सीकरण हो गया। कौन सा ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो हाइड्रोजन की जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है। तो हाइड्रोजन की जलने से संबंध प्रक्रिया ये आपकी क्या है, तो ये है ऑक्सीकरण। क्या दोस्तों, ऑक्सीकरण। जो हाइड्रोजन जलेंगे तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे पर जो जंग लगता है, लोहे पर जंग लगने पर कौन सी, किसके लिए लोहे पर जंग ना लगे तो उस पर कौन सी पर, किसकी पर चढ़ जाती है, जस्ता की। किसकी दोस्तों, जस्ता, जर्डन की, जिंक की पर चढ़ाई जाती है। अब यहाँ पर ये पूछा है कि उसका उदाहरण क्या है। तो देखिए उसमें क्या होता है, ये देखिए जस्तीकरण। क्या दोस्तों आपका, एक मिनट, यहाँ पर लोहे पर जंग लगना किसका अच्छा उदाहरण है, तो ये आपका किसका उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण का। किसका दोस्तों, ऑक्सीकरण का उदाहरण है। जस्तीकरण करके उसमें परत चढ़ाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है तो किसके द्वारा जो है प्रकाश की ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो ये आपकी देखिए प्रकाश द्वारा, किसके द्वारा, प्रकाश द्वारा जो है प्रकाश ऑक्सीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। तो जो वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, तो आपके ईंधन कहलाते हैं। क्या दोस्तों, ईंधन कहलाते हैं। जो पदार्थ जलते हैं तो वो उसके बाद ऊष्मा प्रदान करते हैं। जैसे कि कोयला हो गया आपका, ये सारे जलते हैं तो ऊष्मा प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह पूछा ऊष्मा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, उनको ईंधन कहते हैं। पदार्थ जो उस पदार्थ का नाम नहीं पूछा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है। जो प्राकृतिक गैस होती है तो आपके उसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः आपका मीथेन होती है। को दोस्तों CH4 मीथेन होती है आपकी प्राकृतिक गैस में। और दोस्तों जो आपकी LPG होती है उसमें कौन सी, ब्यूटेन और प्रोपेन पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्यतः होती है। यहाँ पर देखिए गोबर गैस की बात करी तो गोबर गैस में आपका क्या होता है, तो जब आपकी प्राकृतिक गैस में क्या पाई जाती है, आपकी मीथेन। तो इसमें भी आपकी मीथेन ही पाई जाएगी। जो प्राकृतिक गैस में आपकी मुख्यतः रूप से मीथेन आपकी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ बनते हैं उनको क्या कहते हैं। तो देखिए अम्ल और क्षार की प्रक्रिया से जो पदार्थ बनते हैं उनको हम लोग लवण कहते हैं। क्या दोस्तों, लवण। यहाँ पर देखिए अम्ल और क्षारों की प्रक्रिया से बनते हैं। जो आपका pH मान का एक स्केल होता है, यहाँ से चालू होता है 7 से लेकर आपका 0 और 7 से 14 के बीच में। तो ये जो यहाँ पर बनता है उदासीन में होता है। जैसे NaCl आपका जो किस प्रकृति का है, तो ये उदासीन प्रकृति का है, तो ये इसको लवण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन
होता है। तो जो अमोनियम क्लोराइड होती है आपका अमोनियम क्लोराइड, इसका जलीय विलयन होता है। कैसा होता है? उदासीन रंगीन क्षारीय। तो इसकी बात करें तो ये आपका कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। किसका दोस्तों? क्षारीय प्रकृति का होता है। जिस क्षारीय प्रकृति कौन दोस्तों? अगर जिसका पीएच मान 7 पॉइंट से मतलब 7 से ऊपर जा रहा है तो वो आपका क्षारीय प्रकृति होगा। 7 से नीचे जा रहा है तो आपका वो अम्लीय एसिडिक नेचर का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान। तो देखिए रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखते हैं अगर, तो 7.35 से 7.45 तक। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी 7.5, लेकिन ये आपका 4 से ज़्यादा हो गया तो आपका ये गलत हो जाएगा। बाकी तो आपकी कोई है नहीं। तो रक्त जो आपका कैसा होता है? बेस नेचर का होता है। तो ये आपको याद रखना है, रक्त आपका कैसा होता है? बेस नेचर का होता है। आप कितना होता है? 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में। आप इतना याद रखिए 7.4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? तो यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करिए तो हाइड्रोजन को किसने खोजा था? तो हाइड्रोजन जो आपका कैवेंडिश ने खोजा था। हाइड्रोजन को कैवेंडिश ने खोजा था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो देखिए आवारा तत्व कौन सा है? यहाँ पर देखिए आवारा तत्व की बात करें तो ये कौन सा है? तो देखिए आवारा तत्व आपका ये हाइड्रोजन। क्या दोस्तों? हाइड्रोजन को है ये आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। किसमें दोस्तों? रसायन में। तो ये आपका सभी के साथ मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, इनमें से आपका नॉन मेटल बताना है कौन सा आपका नॉन मेटल है। तो यहाँ पर देखिए नॉन मेटल आपका कौन सा है? तो ये आपका एल्यूमिनियम है। यहाँ पर अधातु नहीं है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेटल, हाँ सॉरी, हाँ यहाँ पर सही है, नॉन मेटल पूछा ना। तो ये देखिए ये आपका मेटल है, एल्यूमिनियम आपका मेटल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो पौधे जो नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो पौधे जो है नाइट्रोजन को आपका ये लेते हैं नाइट्रेट के रूप में। किसी दोस्तों? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं पौधे। नाइट्राइट भी आपका होता है, लेकिन आपका नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, लेकिन ये आपका नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ये आपको याद रखना, नाइट्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुविक गैस है? तो ये परमाणुविक गैस कौन सी है? तो ये आपकी कौन सी है? ये आपकी है हीलियम। क्या दोस्तों? आपकी हीलियम एक परमाणुविक गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसको सर्वात्रिक विलायक कहते हैं? तो सर्वात्रिक विलायक इनमें से आपका क्या है? तो सर्वात्रिक विलायक जो आपका क्या है? ये आपका पानी H2O। क्या है दोस्तों? पानी है। पानी जो आपका सर्वात्रिक विलायक है, सभी में मिलकर ये घुल जाता है। निम्न पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है? तो यहाँ पर देखिए केवल एक ही तत्व से मिलकर कौन बना है? तो ये देखिए एक ही तत्व से आपका कौन बना? ये आपका हीरा है। देखिए हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4। तो ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.4 होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? हीरा है। चलिए अगला क्वेश्चन, वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है? तो देखिए वह गैस कौन सी जो वनस्पतियों के निर्माण में होती है तो वह गैस कौन सी है? तो उस गैस का नाम क्या है? तो उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। क्या दोस्तों? हाइड्रोजन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, ये वह कौन सा तत्व है जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है? तो ये देखिए ये तत्व कौन सा? ये आपका क्लोरीन है। क्लोरीन आपका नहीं पाया जाता। बाकी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये आपके तत्व में होते हैं, क्लोरीन आपका नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ आपका कौन सा है? भी आपको पता होगा कौन सा? ये आपका हीरा है। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव्य है? तो यहाँ पर देखिए अतिशीतित यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा। तो ये कौन सा पदार्थ है आपका? ये कांच है। दोस्तों यहाँ पर क्या अतिशीतित द्रव्य है? तो ये आपका कौन सा? कांच हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस है? तो यहाँ पर देखिए हरित ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी है? तो ये देखिए ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर बतानी है कौन सी है। तो देखिए आपका देखिए सल्फर होती है, मीथेन भी होती है और आपका CO2 भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि तीनों हो जाएंगी आपकी, तीनों गैसें हैं। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए फास्फोरस प्रचुरता से किस में पाया जाता है? तो फास्फोरस सबसे ज़्यादा किस में प्रचुरता रूप में पाया जाता है? तो ये आपका किस में पाया जाता है? प्रोटीन में। किस में दोस्तों? प्रोटीन में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? तो हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? तो हीरा का 1 कैरेट जो है आपका ये कितने मिलीग्राम का होता है? ये होता है 200 मिलीग्राम का। किसका दोस्तों? 200 मिलीग्राम का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
आज का लास्ट क्वेश्चन, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं? तो अधातु ऑक्साइड है प्रायः आपके क्षारीय होते हैं। कैसे दोस्तों? बेस नेचर के होते हैं, अधातु हमेशा क्षारीय होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर ये आपके 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, टोटल आपके 180 समाप्त हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।